हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस के करंट अपडेट प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सलमान और आज हम जिस राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यानी कि जिस राज्य का करंट अपडेट होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जो भी विभिन्न आगामी परीक्षाएं हैं उनमें वर्तमान खबरों से जुड़ी किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के हम इस एपिसोड में आप सभी के सामने हाजिर हुए, जिससे कि आप सभी को एक अमूमन अंदाजा हो सके कि आने वाली परीक्षाओं में वर्तमान खबरों से किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आइए अपने इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या बनाया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग राज्य के कितने परिषदीय स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करेगा? 600, 650, 750 या सबसे अंत में विकल्प में दिया है 800। अगर इसकी बात करते हैं तो राज्य सरकार जो है आगामी 5 वर्षों में 5000 अभ्युदय कंपोजिट स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की तैयारी में लगा हुआ है। इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य के 750 परिषदीय स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू कर दी है और इसके अंतर्गत प्रत्येक शहर से 10 स्कूलों का चयन किया जाएगा। और ये जो मॉडल स्कूल विकसित किए जाएंगे इसमें पठन पाठन से संबंधित तमाम सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, साथ ही साथ स्कूलों में जो शिक्षकों की उपलब्धता है उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 750। अगला प्रश्न है, राज्य में कहां पर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये वाराणसी हो जाएगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वाराणसी में किया जाएगा और इस आयोजन में जो ट्रस्ट हैं जो इसके आयोजन में अहम भूमिका निभा रहे हैं वो है ये दो ट्रस्ट हैं यानी कि नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट एवं मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट, ये दोनों मिलकर के इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन वाराणसी में कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। अभी हाल ही में नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार एवं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में जो भी फिल्मकार हैं उनके स्वागत और उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र भी दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। राज्य में कहां से स्वच्छ भारत अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है? जौनपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये प्रयागराज हो जाएगा। और पिछले वर्ष यानी कि जो स्वच्छ भारत अभियान 1.0 था इसकी भी शुरुआत प्रयागराज से ही की गई थी और यह 1 माह तक चलने वाला कार्यक्रम है। और इस अभियान के तहत लोगों तक स्वच्छता संबंधी जो भी जानकारियां हैं वो पहुंचाई जाएंगी, साथ ही साथ लोगों में खासकर युवाओं की अगर बात करते हैं तो उनका किस तरह से महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है स्वच्छता संबंधी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने में और अपना योगदान देने में, इसकी सुनिश्चितता तय की जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य के सभी गांवों में किस कंपनी द्वारा 5G सेवाएं पहुंचाई जाएंगी? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन, BSNL। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति मैदान यानी नई दिल्ली से 5G सेवाओं की शुभारंभ किया है और इसके तहत तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में इस सेवा का पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो भारती एयरटेल को होगी
अभी तक अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सरकार द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें 30 से 32% लोगों तक ही इंटरनेट की सुविधाएं पहुंच सकी हैं गांवों में। और भारतीय एयरटेल कंपनी द्वारा जो 5G सेवाएं गांवों तक पहुंचाई जाएंगी उसमें एक उद्देश्य यह भी है कि इंटरनेट की सुविधा को 90 से 95% लोगों तक इस सेवा को मुहैया कराया जा सके, जिससे कि गांवों के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ जो जीडीपी है उसको भी बढ़ाया जा सके, क्योंकि जीडीपी के बढ़ने से न केवल लोगों के आय में वृद्धि होगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य के ट्रैफिक विभाग ने कौन सा ट्रैफिक ऐप बनाया है? ट्रैफिक नेविगेशन, मैप माई इंडिया, मैप माई उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर आधारित उत्तर प्रदेश ट्रैफिक विभाग ने मैप माई इंडिया एक ऐप बनाया है और इस ऐप के थ्रू लोगों को यह जानकारी मिल सकेगी कि कहां पर रोडें जो है दुर्घटनाग्रस्त है, यानी कि वह कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा कहां पर ट्रैफिक लगा हुआ है, साथ ही साथ इसमें नागरिक भी अपने से कुछ फोटोज अपलोड कर सकते हैं जिससे कि लोगों को जानकारियां मिल सके कि कौन सा वह रास्ता है जिससे आसानी से और जल्द ही किसी स्थान पर पहुंचा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी मैप माई इंडिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देश का पहला सेंटर फॉर ड्रोन राज्य में कहां पर बनाया जाएगा? लखनऊ, आगरा, नोएडा, कानपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। आईआईटी कानपुर में सेंटर फॉर ड्रोन बनाया जा रहा है। यह जानकारी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने दी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में एक इनोवेशन हब भी स्थापित किया गया है जिससे कि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। चलते हैं आगे की तरफ। राज्य के किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? वाराणसी, लखनऊ, आगरा या उपर्युक्त सभी? आपको बता दें कि जो G20 शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी भारत जो है दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक कर रहा है और इसके अंतर्गत जो विश्व की 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों या उनके प्रतिनिधियों का शिखर सम्मेलन किया जाएगा। इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उसमें वाराणसी सहित 4 जिले शामिल हैं, जिसमें वाराणसी, लखनऊ, आगरा एवं एक शहर है नोएडा। तो इन चारों शहरों में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा? गाजियाबाद, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की जो रिपोर्ट है, जो सूची है, उसको जारी कर दिया है और अगर इसमें उत्तर प्रदेश के शहर की बात करते हैं कि वो कौन सा शहर रहा जो कि पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वो है गाजियाबाद। वहीं अगर पूरे देश में बात करते हैं तो इसका स्थान 12वें नंबर पर रहा और राज्य में पहले नंबर पर। पिछले साल की अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद दूसरे स्थान पर था, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो नंबर था वो 18 था, यानी कि 18वां नंबर था। चलते हैं आगे की तरफ। 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको बता दें 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया है और यहां पर जो उत्तर प्रदेश की टीम है उन्होंने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने महाराष्ट्र की टीम को हरा करके यह पदक जीता है। साथियों अपने इस प्रश्न के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देते हैं।
यदि आपका कोई सुझाव है कि हम अपने इस प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से आप तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तो आप सभी आमंत्रित हैं। और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक शुक्रिया।